नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, जिनकी वीरता की कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्ग के मुंह पे याद रहती है। महाराणा प्रताप वीरता की ऐसी मिसाल है कि जिनका नाम हर किसी के दिलों में है। और अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को ये पूछो कि राजस्थान किस मामले में आगे है, और अगर किसी वीर का नाम पूछा जाए तो सबसे पहले उसकी जुबान पे महाराणा प्रताप का आएगा। क्योंकि वीरता के पहचान के मामले में और वीरता के मामले में महाराणा प्रताप के ना कोई आसपास है, ना कोई आसपास होगा। क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसे महान वीर योद्धा हैं जिनकी वजह से आज राजस्थान का हर व्यक्ति ये सिर उठाकर ये कह सकता है कि ये वीरों की धरती है। यहाँ पर ऐसे महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हुआ है। महाराणा प्रताप वो योद्धा थे जिन्होंने अकबर को कई बार धूल चटा रखी है। आज ऐसे ही महान शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं दो चार लाइनें उनको समर्पित करता हूँ। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संगारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला। मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बढ़ा डाला। हल्दी घाटी के युद्धों में कोराम मचाया था। देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था। वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर भी फपक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा था। कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा था, सत सत नमन हमारा है। ये महाराणा प्रताप का छोटा सा परिचय देकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप के माताजी का नाम जयवंताबाई सोनगरा थी। वो सिरोही के अखीराज सोनगरा की बेटी थी, जो पहले के टाइम में जालोर रियासत का एक भाग था। जो पाली के गांव के पास अखीराज सोनगरा थे, वहाँ के सामंत थे, उनकी बेटी थी जयवंताबाई सोनगरा। तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है और उनका जन्म स्थल कुंभलगढ़ रहा। और बचपन का नाम था कीका, जो वास्तविकता में राजस्थान में कीका शब्द छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और महाराणा प्रताप को भी बचपन में कीका कहकर बुलाया जाता था। अब कहानी शुरू होती है कि महाराणा प्रताप किस प्रकार राजा बने, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में क्या उद्देश्य थे, महाराणा प्रताप ने किस प्रकार अपने जीवन में लड़ाइयाँ लड़ी। बात को समझने के लिए महाराणा प्रताप किस प्रकार राजा बने इस भूमिका को समझना जरूरी है। महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी अपनी डेथ से पहले उन्होंने जो उनके छोटे बेटे थे जगमाल, उनको राजा घोषित कर दिया था कि आने वाला उत्तराधिकारी मेरा ये होगा। इसका कारण ये था कि उनकी कोई रानी थी, रानी भटियानी, उसकी मोह में आके उनके कहने पर उदय सिंह जी ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उदय सिंह जी की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद राजस्थान में ये प्रथा थी कि जो व्यक्ति आगे राजा बनेगा, जो आने वाला शासन संभालेगा, उस व्यक्ति को उस राजा के या पिता के जो अंतिम संस्कार है में उसमें भाग लेने की इजाजत नहीं होती थी। तो उदय सिंह जी कह के गए थे कि मेरे बाद जगमाल जी राजा बनेंगे। तो जगमाल जी राज तिलक की तैयारी करने लगे और उधर महाराणा प्रताप अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाते हैं। तो फिर उधर से जब महाराणा प्रताप को वह अंतिम संस्कार में उनको देखा गया, तो उधर से उनके ननियाल पक्ष से मानसिंह सोनगरा, उन्होंने भी देखा और कहा कि कैसे महाराणा प्रताप तो आने वाले उत्तराधिकारी हैं और ये यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, और या अंतिम संस्कार में ये क्या कर रहे हैं। तब सलूम्बर वाले शासक थे या सलूम्बर वाले जो सामंत थे, जिनको उत्तराधिकारी नियुक्त करने का इजाजत दे रखी थी, उनको अधिकार मिला हुआ था। मानसिंह सोनगरा जी ने कृष्णदास सुंडावत, जो सलूम्बर के शासक थे, सलूम्बर के सामंत थे, क्या आपने जगमाल को राजा घोषित कर रखा है क्या? तब उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो महाराणा प्रताप को बनाना चाहता हूँ, और महाराणा प्रताप वास्तव में बड़े बेटे हैं उदय सिंह जी के, तो यही सच्चे राज्य के हकदार हैं। उनके कहने पर फिर कृष्णदास सुनावत जी ने कहा कि अगर आप कहते हो तो मैं महाराणा प्रताप को यहीं पे अपन राजा घोषित करते हैं। तो महाराणा प्रताप को गोगुंदा में ही राजा घोषित कर दिया गया। तो फिर ये बात धीरे धीरे वहां तक गई। तो फिर कुंभलगढ़ में उनका फिर अच्छे से रीति रिवाज के साथ राज्याभिषेक हुआ। वो इस बात से नाराज होकर वहां से चले भी गए थे, उन्होंने उदयपुर छोड़ दिया था और वो अकबर के शरण में चल जाते, और अकबर ने उनको जाजपुर नाम की जागीर भी दी और उसके बाद आधा सिरोही भी दे दिया था। और जब महाराणा प्रताप राजा बने तो उधर से भारत में मुगलिया सल्तनत दिनों दिन आगे बढ़ रही थी, और मुगल ये चाह रहे थे कि पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर दिया जाए। तो अकबर ये उस समय चाह रहा था कि किस प्रकार अपने पूरे भारत में अपना शासन स्थापित किया जाए। तो उधर महाराणा प्रताप का राज तिलक हो चुका था, और राज तिलक हुआ था 28 फरवरी 1572 में। उनके राज तिलक में मारवाड़ से चंद्रसेन भी आए थे, जिनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और उन्होंने भी इस युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बनते हैं तो उधर से अकबर को उम्मीद जगी कि क्यों ना अपन मेवाड़ से भी संधि कर लें। तब अकबर ने सबसे पहले जलाल खान कोरची, जो उसका एक सेनापति था, उसको महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए संधि पत्र लेकर भेजा 1572 में। महाराणा प्रताप से संधि का प्रस्ताव रखता है, लेकिन महाराणा प्रताप इस संधि के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं।
अगली बार फिर अकबर को लगा कि क्यों ना एक राजपूत राजा जो राजस्थान का ही हो उसको भेजा जाए। तो उधर से मानसिंह कछवा जो आमेर का राजकुमार था उसको दूत बनाकर अकबर ने वहां से भेजा कि आप जाओ और महाराणा प्रताप से संधि के बारे में बातें करो, संधि करके आओ। तो मानसिंह 1573 में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए आता है। तब वो उधर से अपने कहते हैं कि जब मुलाकातें होती है तो बराबर वालों में होती है। तब महाराणा प्रताप को पता चला कि मानसिंह अपने लिए संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा है। तो मानसिंह उस समय राजकुमार था। महाराणा प्रताप ने कहा कि अगर सामने वाला राजकुमार है तो अपना भी इधर से राजकुमार बात करेगा। तो उनकी तरफ से अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के बड़े बेटे थे वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उस समय अमर सिंह जी ने जैसे ही मान सिंह से जब मिले, पहले तो लोग वहाँ पे उनको मिलने ही लेट पहुँचे। मान सिंह जी उनका इंतजार कर रहे थे, बोले कि अभी तक नहीं आया। फिर जैसे ही अमर सिंह जी गए तो पूछा कि आप क्यों आए हो, महाराणा प्रताप कहाँ है। मजाक मजाक में बोला कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी का तो पेट दर्द कर रहा है। उसको गुस्सा आ गया तो मान सिंह ने बोला कि मैं ये पेट दर्द है युद्ध के मैदानों में ठीक कर दूंगा आपका और आपके पिताजी का। तब उधर से अमर सिंह भी बहुत नटखटी था तो उन्हें कहा कि पेट ठीक करने आओ तो आप अकेले मत आना, अपने फूफा जी अकबर को भी साथ में लेके आना, क्योंकि मानसिंह की बुआ जो थी उनकी शादी अकबर के साथ हो रखी थी। तो फिर उधर से मानसिंह पूरा गुस्से के साथ जा रहा था। तो फिर उधर से पीछे से ये कहानियां हैं, अमर सिंह पीछे से आवाज लगाता और बोलता है कि एक बात और सुन के जाओ कि हमारे यहाँ पे सोजत पाली में कोई अच्छी मेहंदी मिलती है, क्यों ना आप उसको भी लेकर जाओ जो हमारी बुआ लगा सके अंतिम बार। ऐसी चीजें जब बोली गई तो मानसिंह बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चलकर वो दिल्ली चला जाता है और अकबर को जाके बोलता है कि मुझे सेना चाहिए और मैं आज ही मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। लेकिन अकबर बहुत द्रुत चालाक था, उसने कहा कि ऐसे हमले नहीं किए जाए। फिर अकबर चाहता है कि क्यों ना इस बार राजकुमार भेजा तो राजकुमार से मुलाकात हुई, तो इस बार क्यों ना मैन राजा को ही भेजा जाए। तो आमेर के शासक थे भगवंत दास जी जो मानसिंह के पिताजी थे। 1573 में फिर भेजा जाता है। भगवंत दास जी आते हैं, उनको बात बताते हैं कि संधि कर लो, यह है कि अकबर की सेना बहुत विशाल है, आप लड़ते लड़ते थक जाओगे, उसके कुछ नहीं होगा। बहुत लो लालच देते हैं लेकिन नहीं मानते हैं महाराणा प्रताप। तो उसके बाद भगवंत दास जी भी वापस चले जाते हैं। अकबर फिर भी हार नहीं मानता है, फिर एक बार कोशिश करता है। 1573 के दिसंबर में एक उनका वित्त मंत्री था टोडरमल, उसको भेजता है कि आप जाओ और प्रताप को समझाओ, संधि करके आओ। तो टोडरमल, मैं उनका वित्त मंत्री हूँ, मुझे पता है कि इनके पास कितना पैसा है। अकबर के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन उसके पास पैसा खत्म नहीं होगा। और आप यहाँ के गरीब हो, मेवाड़ में इतना धन नहीं है, आप कैसे लड़ पाओगे। तब ये बोला तो उधर से महाराणा प्रताप ने बोला कि मेवाड़ में इतने भामाशाहों की कमी नहीं है, आज भी भामाशाह राजस्थान की भूमि पे जिंदा है। लड़ाई के लिए अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे राजस्थान में बहुत सारे सेठ वगैरह है जो इस युद्ध के लिए पैसे दे देंगे। तो जो ये 4 दूत बनकर अकबर के आए थे, चारों विफल रहते हैं और अकबर को लगता है कि प्रताप संधि नहीं करेगा। इस बात से काफी दुखी होता है अकबर। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जब संधि का तो मार्ग खत्म हो गया तो क्यों ना युद्ध किया जाए।